हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ चंद्रशेखर और मैं स्टेनो टीचर आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। बच्चों के कुछ क्वेश्चन हैं जो उनके कमेंट्स में थे और उनका जवाब मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि कुछ और बच्चे हैं जो इस सवाल को जानने की कोशिश में हैं कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमें इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन था, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन करा, एक कमेंट्स आया मेरे पास कि सर अगर मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ क्या फिर शॉर्ट हैंड इंग्लिश में मेरा स्कोप है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़ सकता है, उसकी स्पेलिंग उसको पता होती है, यानी स्पेलिंग उसको याद कर सकता है एंड वो इंग्लिश को लिखना जानता है, तो वो शॉर्ट हैंड के माध्यम से स्टेनोग्राफी के लिए परफेक्ट है। हाँ, बोलना ना बोलना वो आपकी एक हेजिटेशन होती है, उससे कोई इंग्लिश का लेना देना नहीं है, पर आपको इंग्लिश में पढ़ना और इंग्लिश को आप लिख सकते हैं। मतलब लिखने का मतलब है आपने इंग्लिश देखी और उसको लिख सकते हैं, प्रॉपर स्पेलिंग लिख सकते हैं, करेक्ट फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, तो आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। बोलना इतना ज़रूरी नहीं है कि सम टाइम कई बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में नहीं बोल सकते, हेजिटेट करते हैं, तो उनको लगता है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड सिर्फ वही लोग सीख सकते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा मिथ्य है। आप नॉर्मल बच्चे हैं, अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश की नॉलेज है, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं और इंग्लिश को लिखना जानते हैं और उसकी स्पेलिंग आप अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। दूसरा है कि कई बच्चों ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि सर इस शॉर्ट हैंड के कोर्स में कितना टाइम लगेगा। बेसिकली अगर हम एकेडमिक वे में जाएं, तो अगर हम स्टेनोग्राफी के बारे में जानना चाहें, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं जहां शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है, तो वो 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है। 1 ईयर का डिप्लोमा का मतलब होता है कि 1 ईयर में आप शॉर्ट हैंड अच्छे से सीख सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह में सीखते हैं और कैसे भी सीखते हैं, देखो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका एक कोर्स ड्यूरेशन होता है, आपको उससे पहले एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उससे पहले आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का लिखा है, परंतु शॉर्ट हैंड में मैक्सिमम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया यह है कि आपको शॉर्ट हैंड कहाँ से सीखिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीखिए, तो किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है स्टेनोग्राफी में। बस वो आपका स्किल टेस्ट लेते हैं कि आपको स्टेनोग्राफी आती है या नहीं आती है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि अगर कितना टाइम लगेगा, तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप सीखना चाहते हैं तो मैक्सिमम जो टाइम होता है एक बच्चे को स्टेनोग्राफी में परफेक्शन का, वो 1 ईयर होता है एज़ पर डिप्लोमा और एज़ पर कोर्स। बट ऐसा नहीं है, ऐसा हर बच्चे के साथ नहीं होता है। आप चाहें तो शॉर्ट हैंड का जो बेसिक कोर्स होता है वो 1 से लेकर 6 महीने तक का होता है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, कई बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं सिर्फ 3 महीने में भी शॉर्ट हैंड सीख चुके हैं। ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज़ के अंदर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, राजस्थान से और इधर बीकानेर वगैरह से, तो वो बच्चों ने सिर्फ 3 महीने में, और वो भी ऑनलाइन, मेरे से शॉर्ट हैंड सीख लिए। बट मैं ये फिर बोलना चाहता हूँ कि शॉर्ट हैंड के 2 पोर्शन होते हैं, एक तो होता है कि बेसिक कोर्स और एक होता है स्पीड की क्लास। तो स्पीड की क्लास के लिए भी 6 मंथ लगते हैं, ठीक है, और बेसिक के लिए भी 6 मंथ लगते हैं। पर ये पर्सन टू पर्सन, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इस कोर्स को वो 6 से 8 महीने में भी कंप्लीट कर सकता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा टाइम लेते हैं और वो 1 साल में कंप्लीट करते हैं कहीं, क्योंकि वो बाकी चीज़ें में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि स्टेनोग्राफी में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप कितने दिन में सीख सकते हैं। आप जितना टाइम अपना देंगे स्टडी के लिए, जितना स्टेनोग्राफी को आप टाइम देंगे, उतना जल्दी सीख लेंगे। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे आप। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कई बच्चे मेरे पास ऐसे इंस्टीट्यूट में आए हैं, उन्होंने सिर्फ 8 महीने में शॉर्ट हैंड सीखी भी और एसएससी का एग्ज़ाम, स्किल एग्ज़ाम क्लियर भी करा। तो ये आपका मन का वहम है, पर ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने कोर्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए कितना डेडिकेटेड हैं और कितना आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी सीखना, तो उतना ही आपको टाइम लगेगा। स्टेनोग्राफी में अगर टीचर है, अगर आप एक चैप्टर आज कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नेक्स्ट चैप्टर आपको देना है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तेज करने की, तो आपको वो करना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जल्दी से पहला चैप्टर दो सर, फिर दूसरा चैप्टर दो, पर प्रैक्टिस नहीं करते। शॉर्ट हैंड तो आपको मात्र मैं 15 दिन में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा सकता हूँ, 15 डेज़ के अंदर, पर आपको लिखना नहीं आएगा।
मेन चीज़ है कि आपको शॉर्ट हैंड का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पर आपकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको लिखना नहीं आएगा, आप शॉर्ट हैंड को एक प्रॉपर स्पीड पे नहीं लिख पाओगे, आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे। तो इसलिए स्टेनोग्राफी का एक पर्पज़ है कि आप शॉर्ट हैंड सीखें और साथ के साथ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। मेन पूरा फंडा शॉर्ट हैंड का क्या है, जो बच्चा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना जल्दी लर्न करेगा, उतने कम टाइम में लर्न करेगा। तो हर माइंड अपने हिसाब से चलता है कि अगर आपको लगता है कि आप कम टाइम देंगे तो आप ज़्यादा टाइम में सीखेंगे, अगर आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे तो बहुत कम टाइम में सीखेंगे। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने देर। उसके बाद है कि कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि इंग्लिश सीखे सर या हिंदी शॉर्ट हैंड सीखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए और वहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ आपके लिए। जैसे मैंने देखा है अक्सर, ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मतलब ये सच है या वट एवर, पर मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप यूपी ले लिए, राजस्थान ले लीजिए एंड बाकी ये झारखंड वगैरह, इतने जितने भी स्टेट्स हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई वगैरह को छोड़ के, जो महानगर हैं उनको छोड़ के, अगर बाकी स्टेट में आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड उसके अलावा एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंट जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें आप देखेंगे सम टाइम पे हिंदी की वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं। तो और ऐसा भी देखा गया है राजस्थान से कई बार और बाकी जगह से मेरे पास फ़ोन आए अदर स्टेट से, तो वो मेरे से एक ही बात बोलते हैं कि सर हमारे पूरे एरिए में इंग्लिश का स्टेनोग्राफ़र टीचर कोई नहीं है, तो आप बताइए मैं क्या करूं, हिंदी सीखूं या इंग्लिश सीखूं। तो मैंने कहा उससे कोई मैटर नहीं करता आपके आसपास स्टेनोग्राफ़र कोई इंग्लिश सिखाने वाला है या नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपको लगता है आप हिंदी में आपका परफेक्शन ज़्यादा अच्छा है तो आप हिंदी सीखिए, अगर आपका परफेक्शन इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है तो आप इंग्लिश सीखिए। और ये भी डिपेंड करता है कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। अगर आपका कोई फ़िक्स टारगेट है, अगर वो हिंदी से ही आपका पूरा हो सकता है तो आप हिंदी सीखिए। बट जैसे मैं दिल्ली और बाकी बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो मैं जैसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड ज़्यादा सिखाता हूँ, तो मेरे यहाँ मैक्सिमम साल में 3 बच्चे आते हैं जो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं। और दिल्ली में क्या है कि अगर सपोज़ करो आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो उसका 2 बेनिफिट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगे तो प्राइवेट के अंदर भी आपका स्कोप खुल जाता है, क्योंकि प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो हिंदी स्टेनोग्राफ़र रिक्रूट नहीं करती। तो मैं गर्ल्स को यही प्रेफर करता हूँ मैक्सिमम टाइम पे, अगर वो दिल्ली में रहते हैं या फिर वो अगर ये देखना चाहते हैं कि अगर सपोज़ करो गवर्नमेंट जॉब में उनका स्कोप नहीं हुआ तो प्राइवेट में गर्ल्स को ही सेक्रेटरी ज़्यादा रखा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो सीईओ वगैरह होते हैं वो अपने लिए गर्ल्स को प्रेफर करते हैं एज ए सेक्रेटरी रखना, और वो स्टेनोग्राफ़र को प्रेफर करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, तो ये क्वेश्चन है कि आप हिंदी और इंग्लिश अपने हिसाब से चुन सकते हैं, बट आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप स्टेट लेवल पे हिंदी में ज़्यादा प्रेफर है, अगर वहाँ वैकेंसी उस हिंदी की ज़्यादा निकलती है तो आप हिंदी की शॉर्ट हैंड चूज़ कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आप कर सकते हैं तो आप इंग्लिश के भी सेम वैकेंसी उतनी ही होती है और सेम टाइम से निकलती है, तो इसलिए आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। ये डिसीज़न आपका होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँ, स्टेट लेवल पे हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग और बाकी सिटी लेवल पे इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। उसके बाद है क्या इस कोर्स में कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है? एक क्वेश्चन ये भी आया था मेरे पास। मैंने कहा हाँ, कंप्यूटर बेसिक आना चाहिए बच्चों। अगर बेसिक कंप्यूटर आपको नहीं आता तो आप जब टेस्ट देने के लिए बैठेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंप्यूटर ऑन कैसे होता है और कहाँ से आपको टाइप करना है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देखिए, आजकल क्या है, जब हमारे टाइम में शॉर्ट हैंड सीखते थे तो टाइपिंग मस्त था, टाइपराइटर चलाना बहुत मस्त था। उस टाइम कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, पर जैसे कंप्यूटर आए तो हम लोगों ने भी कंप्यूटर सीखे, क्योंकि वो मस्ट है। कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये भी तो है ना, जो आपके टेस्ट होंगे वो कंप्यूटर टाइपिंग पे होंगे, और तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। और वैसे भी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज का आपको सर्टिफिकेट कोर्स भी करना चाहिए, मेरा ये मानना है, और कंप्यूटर सीखना चाहिए। क्योंकि जब आप स्टेनोग्राफ़र बन जाएंगे किसी ऑफिसर के अंडर में, आप एज ए सेक्रेटरी काम करेंगे, तो वो आपके जितने भी कार्य होंगे वो सब कंप्यूटर पे होंगे। तो कंप्यूटर पे आपको कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में तो आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है, क्योंकि सेक्रेटरी तो सारा डाटा आप कंप्यूटर में मेंटेन करता है। जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सेक्रेटरियल वर्क होते हैं और उसके लिए आपको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अब टाइपराइटर तो है नहीं कहीं पर, और ना मैनुअली काम होता है, तो इसलिए सारा इलेक्ट्रिक काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक में जाता है डाटा सारा का सारा। तो इसीलिए आपको कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। और
कई बच्चे क्या करते हैं कि टाइपिंग नहीं सीखते। एक होता है प्रॉपर टाइपिंग, जो आप पूरे 5 उंगलियों से एक्यूरेट ASDF करके जो चैप्टर्स होते हैं वो प्रॉपर टाइपिंग होती है। और एक टाइपिंग होती है, कई बच्चे सिर्फ 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से पूरे कीबोर्ड को टाइप कर लेते हैं। हालांकि उनकी स्पीड भी 25 के करीब होती है। उनकी स्पीड भी, मैं ये नहीं कहना चाहता उनकी स्पीड नहीं होती, उनकी स्पीड भी 25-26 होती है, पर वो 30, 40, 45 से 50 तक नहीं पहुंच सकते स्पीड में। तो मेरा ये मानना है कि जो टाइपिंग है वो आना बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट उसकी टाइपिंग स्पीड बच्चे की होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिस दिन आप शॉर्ट हैंड की क्लासेस चालू करें, साथ के साथ टाइपिंग की भी क्लासेस चालू करें, क्योंकि बिना टाइपिंग के शॉर्ट हैंड 50-50 है। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप शॉर्ट हैंड ज़रूर करें, और टाइपिंग भी साथ के साथ ज़रूर करें, क्योंकि टाइपिंग करना बहुत मस्त है। और कम से कम 35 से 45 आपकी स्पीड होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरे एग्ज़ाम भी आए तो उसको आप क्लियर कर सको। उसके बाद है टाइपिंग में जो स्पीड मैंने बताया कि मैक्सिमम 45 तो होनी चाहिए, पर आपकी 35 भी हो तो स्टेनोग्राफी के लिए चलेगा, क्योंकि स्टेनोग्राफी में जब आप देखोगे जो डाटा आपको मिलेगा वो 55 मिनट्स में टाइप करना होता है, तो उसके हिसाब से 25 या 23 स्पीड आपकी चाहिए तो वो चल जाता है। बट आपका स्पीड अच्छी होगी तो आप अपना डाटा जल्दी से टाइप कर पाओगे स्टेनोग्राफी का, और उसको चेक भी कर पाओगे, रीड करने का आपको टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप स्लो स्पीड में चलोगे तो आप डाटा तो टाइप कर लोगे, आपने मान लिया नहीं जो आपको ट्रांसक्रिप्शन दी है 800 वर्ड की, आप उसको टाइप तो कर लोगे, पर उसको करेक्शन करने का, उसको देखने का, उसको समझने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप जल्दी से टाइप कर पाएंगे और बाकी एरर को भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेसिक है। ये कोर्स कब से स्टार्ट करना चाहिए? तो मेरा ये कहना है कि जब बच्चा 12th कर लेता है, जैसे ही 12th का एग्ज़ाम दे देता है और वो फ्री हो जाता है, अब रिज़ल्ट का वेट कर रहा है, और सब बच्चों को पता होता है कि जिसको पास होना है उसको पास होना है, तो आपको सेम डे से, यानी कि जिस दिन आप 12th का लास्ट एग्ज़ाम दो, 1-2 दिन रेस्ट कर लो, पर उसके बाद आपको स्टेनोग्राफी में अगर आपका इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं कहना चाहता सिर्फ स्टेनोग्राफी करनी है आपको, जो भी आपको करना है, कोई भी कोर्स करना है, उसके लिए आप उसी दिन से प्रिपरेशन चालू करो। तो अगर स्टेनोग्राफी करनी है तो अब पर्टिकुलरली स्टेनोग्राफी के लिए बोलता हूँ 12th छोड़ दे ही आपको सबसे पहले स्टेनोग्राफी का कोर्स, मैं आपको 2 चीज़ एक साथ स्टार्ट करनी है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आपको प्रोफेशनली टाइपिंग, और कई बच्चे कहते हैं मेरे को घर पर टाइपिंग कर, नहीं, आप प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, उससे आपका शेड्यूल बना रहता है और मन भी लगा रहता है, और आप फिक्स हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, कंप्यूटर, ये 3 चीज़ आप एक साथ स्टार्ट करो, क्योंकि इसके लिए पूरा आपको 1 साल देना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ही तो आप एग्ज़ाम के लिए क्लियर कराओगे। अब कई बच्चे कुछ एक नई चीज़ करते हैं, कई बार क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ये पहले वो सोचते हैं कि पहले हम रिटर्न की तैयारी कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम SSC की तैयारी में लग जाते हैं, शॉर्ट हैंड नहीं सीखते, और वो कंटिन्यू रिटर्न की तैयारी में लगते हैं, और रिटर्न क्लियर भी हो जाता है। उसके बाद वो तुरंत इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके बोलते हैं कि अब हमें शॉर्ट हैंड सिखा दो। सम टाइम गवर्नमेंट दे देती है 6 महीने का टाइम, सम टाइम नहीं मिल पाता। कई कोर्सेज ऐसे होते हैं, कई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ऐसे होते हैं सरकारी नौकरी के, जिनमें सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही टेस्ट हो जाता है स्किल का। उस केस में आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर सीख ही नहीं पाओगे 3 महीने में, क्योंकि अनसीन करने के लिए भी आपको एक पूरा प्रॉपर 1 ईयर का टाइम चाहिए होता है, यानी 8 महीने तक का टाइम चाहिए होता है। तो इस केस में ऐसा ना करें कि सिर्फ रिटर्न की तैयारी करें, आप रिटर्न के साथ शॉर्ट हैंड की तैयारी दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। जैसे आपका तरकश में तीर और तीर के लिए कमान, तो मतलब कहने का मतलब प्रॉपर कंपोजिशन लेके चलना पड़ेगा आपको, टाइपिंग, कंप्यूटर, स्टेनोग्राफी एंड रिटर्न, क्योंकि प्रेशर तो है, आपको 4 चीज़ एक साथ चालू करनी है, पर गवर्नमेंट जॉब तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी ना, तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये कोई डिग्री कोर्सेज तो नहीं है जिसकी परसेंटेज के लिए आप काम करना है, आपकी लाइफ के लिए काम करना है, आपको अपनी ज़िंदगी के लिए काम करना है, तो थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा। फिर कई लोग क्या करते हैं कि पहले स्टेनोग्राफी सीखना चालू कर देते हैं। कई बच्चों को मैं समझाता हूँ कि बेटा आप रिटर्न की तैयारी क्यों नहीं करते? कहते सर पहले यही तो सीख लूँ स्टेनोग्राफी, उसके बाद रिटर्न तो मैं आराम से कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होता क्या है, वो स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं, और जब रिटर्न का टाइम आता है पता चलता है स्टेनो तो सीख गई, पर रिटर्न में उनका आउटपुट कम हो गया, नंबर कम आ गए। और कई बार क्या होता है, जैसे अगर SSC में कट ऑफ गई है 137 गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 137 आएंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपका नाम हट भी सकता है। तो आप ऐसा ना करें प्लीज़, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप रिटर्न और शॉर्ट हैंड दोनों को साथ लेके चलें। अब उसमें क्या है कि कई क्या करते हैं, इसमें हमेशा वो कहते हैं कि पहले स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं।
ये बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन है। स्टेनोग्राफी एक ऐसी चीज़ है, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप रूट में रहेंगे, अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप रूट से अलग हैं और मे बी पॉसिबल उसका रिजल्ट आपको खुद ही देखना पड़ जाएगा। कभी भी ऐसा मत कीजिए, स्टेनोग्राफी जैसी आपने कंप्लीट करी, आप रिटर्न भी कर रहे हैं तो कई बच्चे 100%, जैसे अभी नवंबर में पेपर हो सकते हैं, एसएससी के नवंबर की डेट आई है एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो ऐसे पेपर आते हैं जब, तो बच्चे सोचते हैं कि अब पेपर आने वाले हैं तो हम रिटर्न की तैयारी डबल कर देते हैं और शॉर्ट हैंड बिल्कुल छोड़ देते हैं। बट आप कभी भी अगर आप स्पीड के बच्चों, एक बार आप शॉर्ट हैंड को छोड़ें 2-3 महीने के लिए, उसके बाद जब आप दोबारा बैठेंगे तो आप देखना आपके अंदर एक बहुत अजीब सा चेंज होगा। और इस बार क्या होने वाला है कि कोई गारंटी नहीं है एसएससी आज टेस्ट ले और अगले महीने स्किल टेस्ट ले 1 महीने बाद भी ले सकती है, पर 1 महीने बाद आपको वापस एक्यूरेट फॉर्म में आने में बहुत टाइम लग सकता है। फिर दूसरा क्या, आपको जल्दबाजी रहेगी, आपको लगेगा अरे एग्ज़ाम आ गया, और घबराहट में आप हो सकता है उतनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। एक जो कूल एंड काम माइंड होता है ना, वो परफेक्ट होता है। हड़बड़ी में कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप पहले से रेडी रहो हर वॉर के लिए, अपनी मतलब हर स्टडी हर एग्ज़ाम के लिए पहले से रेडी रहना चाहिए। इंस्टेंटली रेडी होना ये मेरे को समझ में नहीं आता कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, पर कई बच्चे गलती करते हैं तो उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैंने देखा है कि वो सम टाइम कुछ नंबरों से रह जाते हैं, कई रिटर्न में रह जाते हैं, सम टाइम स्किल में रह जाते हैं कि स्किल के अंदर भी वो गलतियाँ करते हैं, वो टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, डेली ट्रांसक्रिप्शन को टाइप भी नहीं करते, सिर्फ रीड करके छोड़ देते हैं बस। वो एक आप आधा घंटा भी प्रैक्टिस नहीं करते ढंग से। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप रिटर्न की तैयारी, मैं ये नहीं कह रहा रिटर्न की तैयारी, क्योंकि रिटर्न का एग्जाम तो पहले आ रहा है ना आपका, और आपने शॉर्ट हैंड भी जानते हो, रिटर्न भी जानते हो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले रिटर्न की तैयारी ज़्यादा टाइम दें, पर एटलीस्ट पर डे एक एक्सरसाइज अगर आप स्पीड में हैं तो आप ज़रूर करें। उस एक्सरसाइज में आपको देखिए कितना टाइम लगेगा। 10 मिनट की एक डिक्टेशन होती है 800 वर्ड पर मिनट के लिए, यानी 80 वर्ड पर मिनट के लिए आपकी एक 800 वर्ड की डिक्टेशन होती है। उसके लिए हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं। उसको रीड करने के लिए 5 मिनट्स लगते हैं। टाइप करने के लिए 35 से लेके 45 मिनट्स तक सफिशिएंट होता है। बस इतना आप कर लेंगे तो मैं गारंटीड देता हूँ कि आपकी स्टेनोग्राफी में भी रिदम में रहेंगे, रिटर्न टेस्ट के लिए भी पूरा टाइम दे पाएंगे, और साथ के साथ आराम से क्लियर लगेंगे और माइंड में कोई हड़बड़ी भी नहीं होगी। अगर आप स्टडी 12 घंटे करते हैं तो 1 घंटे तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं शॉर्ट हैंड के लिए, पर दोनों को साथ लेके चलिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपके मन में कोई डाउट्स हैं, तो आप मेरे यूट्यूब से, मेरे चैनल से मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप अभी 9717877002 है, वो आपको अभी इस वीडियो के अंदर दिख भी रहा होगा, तो आप मुझे कॉल कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और मेरी ये होप है इस साल आप सब लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएं, और मैं होप करता हूं जितने भी स्टेनोग्राफर है दिल लगा के तैयारी करिए, क्योंकि 2021 आपके लिए है। बहुत सारी वैकेंसीज़ होल्ड पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, तो 2021 में आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल ईयर है। तो ये जो लॉकडाउन गया है, ये सारी क्राइसिस हुए हैं, इसको भूल जाओ, दिमाग में मत लगाओ कि आपकी प्रैक्टिस में कितना फ़र्क पड़ा है। स्टार्ट करो और 2021 आपका है। मैं आपके लिए, सब लोगों के लिए विशेष करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया तरह से तैयारी करें और 2021 में अपना ड्रीम जॉब, अपना ड्रीम कंप्लीट और पूरा करें। जय हिंद।